जय भीम साथियों, जब प्रजा मूर्ख हो तो राजा अपनी नाकामी का भी जश्न मनवा ही लेता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, पिछली बार भी कोरोना काल में कोरोना के नाम पर सभी देशवासियों से वर्तमान की सरकार ने आह्वान किया कि ताली और थाली बजाओ। और अब साथियों, राम मंदिर का सहारा लेकर राम मंदिर के नाम पर 22 जनवरी को वर्तमान की सरकार दीपक जलवाने का आह्वान कर रही है, जो कि अभी मंदिर बना भी नहीं है, अधूरा है। तो साथियों, ये बात सिद्ध होती है कि चुनावी एजेंडों को सेट करने के लिए वर्तमान की सरकार अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह का आह्वान किया जा रहा है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारे सभी जरूरी मुद्दों पर काम करती, देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर काम करती, तो इस तरह से राम मंदिर का सहारा सरकारों को नहीं लेना पड़ता। वर्तमान में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है साथियों। इसके अलावा साथियों, इस देश में लंबे समय से जाति जनगणना नहीं हुई है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 69 शिक्षकों की भर्ती निकाली, जिसमें खुलेआम घोटाला किया गया, जिसमें से 6800 दलित पिछड़े छात्रों को बाहर कर दिया गया, उनके साथ अन्याय किया गया। और आज भी वो दलित पिछड़े छात्र लखनऊ में अनशन पर बैठे हुए साथियों, अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन साथियों, वर्तमान की सरकार उन्हें न्याय देना नहीं चाहती। इस बात को आज हमें समझने की जरूरत है साथियों। और इन सभी जरूरी मुद्दों पर सरकार को काम करने की जगह हमें मूर्ख बनाने का काम कर रही है। इस बात को भी आज हमें समझना पड़ेगा साथियों। और वर्तमान की सरकार साथियों अपनी खोखली झूठी योजनाओं को लेकर के हमारे बीच में गुमराह करने का काम कर रही है, हमें मूर्ख बनाने के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार कर रही है, जिसकी हकीकत को हमें आज समझना पड़ेगा। क्योंकि ये साथियों हमारे हक अधिकारों की बात है साथियों। हमें किसी भी सूरत में वर्तमान की सरकार की झूठी और खोखली योजनाओं में नहीं फंसना है। हमें अपने वोटों का इस्तेमाल वर्तमान की सरकार के खिलाफ करना है साथियों। जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हराए, हमें उसे वोट करना है, क्योंकि वर्तमान की सरकार हमारे खिलाफ है साथियों, हमारे अधिकारों के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि वर्तमान की सरकार की रणनीति को समझते हुए, चालाकी को समझते हुए अपने वोटों का इस्तेमाल बीजेपी को हटाने के लिए आप लोग करेंगे, तभी इस देश का और आप सभी लोगों का भला होगा साथियों। इस बात को आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि साथियों ये सरकार हमें झंझना तो दे सकती है, लेकिन हमें हमारे अधिकार नहीं दे सकती। इन सभी बातों को आज हमें समझने की जरूरत है साथियों। धन्यवाद।